हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में बात करेंगे दो कंपनीज़ के बारे में। एक है HDFC की, दोनों कंपनी है, एक है AMC तो दूसरी है लाइफ। ठीक है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस। इन दोनों ही कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार निकल कर आए हैं और उससे भी बड़ी बात है कि बहुत बड़े डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। 90 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो कौन सी कंपनी ने किया है, कौन कौन एलिजिबल है, रिकॉर्ड डेट क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले देख पा रहे होंगे HDFC AMC Q4 रिजल्ट्स। यहाँ पर हम बात करेंगे HDFC AMC की। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इनका जो पैट है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें आई है बहुत बड़ी ग्रोथ। और ये ग्रोथ कितनी है, ये है 18%। 18% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। और इस ग्रोथ के साथ यहाँ पर जो टोटल इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगभग 640 या 39 करोड़ पहुँच चुका है। यानी कि 639 करोड़ पर इनका ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहुंच गया। 18% की काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इससे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हो, सेम क्वार्टर लास्ट ईयर इनका जो प्रॉफिट था वो लगभग 550 करोड़ के आसपास था, यानी कि 541 करोड़ के आसपास का था। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो एक साल के अंदर इन्होंने 100 करोड़ का फ़ायदा कर लिया है। 100 CR के आसपास का फ़ायदा इनको एक साल के अंदर अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी तगड़ी ग्रोथ मानी जा सकती है। कंपनी के बोर्ड ने यहाँ पर एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट करा है और वो डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 90 रुपये का। शानदार डिविडेंड दे रहे हैं, यानी कि 90 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, द फाइनल डिविडेंड इफ अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर विल बी डिस्पैच्ड आफ्टर AGM एनुअल जनरल मीटिंग। यानी कि जो फाइनल डिविडेंड है वो पहले तो शेयर होल्डर का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद अगर ये अप्रूव हो गया तो फिर जो इनकी AGM होगी, यानी कि साल में जो एक मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद ये पे किया जाएगा। हमने बात कर ली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की और डिविडेंड की। बात अगर हम करें कि कंपनी ने यहाँ पर इस बार रेवेन्यू कितना जनरेट करा है, रेवेन्यू करा है 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस का। यानी कि 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ होकर ये रेवेन्यू पहुँचा है 901 करोड़ पर, 901 करोड़ पर, जो कि अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो वो केवल 700 करोड़ के आसपास था, यानी कि 695। तो 695 से 901 पर इनका रेवेन्यू पहुंचा है। यहाँ भी काफ़ी शानदार ग्रोथ है, लगभग 30% की। वहीं अगर हम बात करें तो देखो, कल जब हमने डिस्कशन किया था या उस वीडियो में अगर आप देखोगे जहाँ पर मैंने हफ्ते के सारी कंपनीज़ के बारे में बात करी थी जहाँ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो HDFC AMC का नाम आया था। मैंने आपको बताया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जिस अकॉर्डिंग लास्ट क्वार्टर रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उसमें आपको चीज़ें डिक्लाइन भी देखने को मिल सकती हैं। और वही यहाँ पर हुआ है कि प्रॉफिट जो है अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 4% का तो रेवेन्यू में ड्रॉप आया है और मार्जिनली डिक्लाइन देखने को मिला है प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि पिछला क्वार्टर ओवरऑल फाइनेंशियल वर्ल्ड के हिसाब से खराब गया है, स्पेशली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर SIP स्टॉप हुई हैं, लमसम पैसा आना बंद हुआ है। जबकि लास्ट क्वार्टर साल का काफ़ी ऐसा अमाउंट होता, एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे बड़े अमाउंट में पैसा आता है। अदर इनकम इनकी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है, 155 करोड़ से कम होकर 124 पहुंच गई है। क्वार्टरली AUM जो है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसमें आपको तेजी देखने को मिली है और यहाँ पर ये 13% की ग्रोथ दिखाकर पहुंच गया है लगभग 7.35 लाख करोड़। इससे ऊपर जो है वो ICICI है और सबसे ऊपर जो है वो SBI है। HDFC अभी आपको तीसरे नंबर पर नज़र आती है। तो ये है ओवरऑल रिजल्ट्स जो कि मैंने आपको बताए। बाकी अभी यहाँ पर शेयर होल्डर का अप्रूवल आना बाकी है और वो अप्रूवल मिलेगा तो रिकॉर्ड डेट वगैरह सब कुछ
फिक्स हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसी की दूसरी कंपनी HDFC की दूसरी कंपनी HDFC लाइफ एंड इंश्योरेंस। यहाँ पर कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिखाए हैं, 16% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है इनके नेट प्रॉफिट में, और इनका जो नेट प्रॉफिट बढ़कर हो गया है 476 करोड़, यानी कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16%, जो कि पहले 411 करोड़ था वो बढ़कर हो गया है 476 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो ऑलमोस्ट 18% की ग्रोथ आपको जो देखने को मिली वो बैक बुक में देखने को मिली, यानी कि जो पॉलिसीज इन्होंने लास्ट ईयर बेची थी उनसे अब प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी है। नेट प्रॉफिट हमने देख लिया। नेट प्रीमियम इनकम जो है वो 16% से बढ़ते हुए नजर आई है। एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट जिसको APE बोलते हैं वो यहाँ पर 9.7% से बढ़कर नजर आया। तो APE 9.7% से बढ़कर नज़र आया है इस बारी, और टोटल APE जो है वो आप देख पा रहे हो 16% की ग्रोथ दिखाते हुए नज़र आ रहा है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट है लगभग 11.5-12% का। एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ गई तो एक्सपेंसेस पे कंट्रोल हुआ है। एक्सपेंसेस भी लगभग 9.5% से बढ़कर 4,301 करोड़ पर नज़र आ गए हैं, जिसका मतलब है अगर आप यहाँ पर टोटल कमीशनिंग की बात करते हो तो वो 19% नज़र आता है। 2,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई है डेट के थ्रू, और यहाँ पर जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है 194%, जो कि पिछली बार जो रेगुलेटरी मैंडेट है वो 150% का है, इन्होंने उससे भी लगभग 44% ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 187% था, यानी कि HDFC की दोनों ही कंपनी के रिजल्ट आए हैं बेहतरीन। जहां पर एक में आपको डिविडेंड मिला है 90 का, तो डिविडेंड ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिला हो, डिविडेंड यहाँ भी दिया गया है, और डिविडेंड यहाँ पर जो मिला है वो मिला है 2 रुपये 10 पैसे का। अब 90 के सामने आपको 2 बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन शेयर के प्राइस में भी आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यील्ड देखो, और जहाँ आपको यील्ड अच्छी लगे उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। बाकी मेरा पर्पस यहाँ पर आपको ये बताना नहीं है कि आपको इसमें बाइंग करनी है कि सेलिंग करनी है। इस वीडियो का पर्पस केवल और केवल आपके सामने Q4 के नंबर्स रखना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।